देखो दिल विचार के हद से कुरान, दिल हकीकी अरस तन बिना होए नहीं पहचान, होए नहीं पहचान। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। मार्फत सागर प्रकरण 4 चौपाई नंबर 20 अभी हमने दोहराया या पाठ किया। लिखिया सबों किताबों हद ऊपर सुकन्ना, ये जाने सब अरस दिल जो लुदनिए किए रोशन, जो लुदनिए किए रोशन। लिखिया सबों किताबों, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी की परिचय वेद कतब में दिया हुआ है। उनके ज्ञान का परिचय, उनका लक्ष्य का परिचय कि 11वीं सदी में आ रहे हैं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अरस अजीम से, तो वो क्या कराएंगे, उस विषय में उनका ज्ञान का परिचय दे रहे हैं। एते दिन अरस अजीम का कि न कहा न एक हरफ, अभी तक परब्रह्म परमात्मा के विषय में चर्चा है ही नहीं। तो वो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का परिचय देने का, ये उनका परिचय है। और यथा नाम तथा गुण उनकी वाणी है। उनके वाणी से आज हम परिचय पा सकते हैं। उनकी वाणी से हम परिचय पा रहे हैं कि अक्षरातीत के उस प्रेममय धाम में सजदा कराए हैं, उस प्रेममय धाम में हमें पहुंचाए हुए हैं। तो ये सब हम उनकी वाणी से, जैसे शास्त्र वेद पुराण में कहा है वैसे हम अनुभव कर रहे हैं। तो इसी प्रसंग में लिखा सबों किताबों, सभी किताबों में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हद ऊपर सुकन, हद के परे, हद के परे ब्रह्मधाम के विषय में सभी किताबों में संकेत किया हुआ है। सभी किताबों में संकेत है, जैसे अक्षरात परतः पर, गोलक काचा परम पदम, इस तरह से लिखा हुआ जरूर है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, हद के ऊपर परे लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ ये जाने सब अरस दिला, लेकिन उन्हीं शास्त्रों में जो ब्रह्म प्रियाएँ हैं, ब्रह्म प्रियाएँ धरती में आने की बात है, वही लोग समझेंगे, वही आत्माएं समझेंगे। और क्या लिखा हुआ है? ये जाने सब अरस दिल, वीडियो पर जिन दिल को अरस कहा है परमात्मा ने, उन मोमिन को, उन आत्माओं को, आत्माओं के जो दिल है उसको ही ब्रह्म ने अपना धाम माना हुआ है। तो वो धाम दिल वाले ही समझेंगे वो सांकेतिक भाषा। और उतने से भी नहीं होगा, अरस दिल होने के बाद भी जो लुदनीय किए रोशन होना चाहिए, लुदनीय किए रोशन ये भी होना चाहिए। अर्थात तारतम ज्ञान द्वारा जागृत भी होनी चाहिए।
तारतम्य ज्ञान द्वारा जागृत मतलब ओहो उस दिव्य परम धाम में तो वहाँ तो मैं हूँ, इस तरह से जगी हुई होना चाहिए। पब्लिक डिस्टर्ब कर दिस। ये जाने सब अरस दिल जो लुदनीय की रोशन, परमधाम की आत्मा मात्र होने से भी नहीं होगा, और तारतम्य ज्ञान द्वारा जागृत भी होनी चाहिए। वही समझ सकते हैं वेद शास्त्र कुरान पुराण में जो हद से परे बेहद की बात जो लिखी हुई है। तो ये अर्थ दिल वाले के लिए संसार में शास्त्रों में कुछ है। हाँ, तीन ठौरों गिरो तीन के बेबरा देखो दिल ल्याए, इस तरह से समझना होगा। तीन ठौर गिरो तीन के बेबरा देखो दिल ल्याए, चौपाई नंबर 22 में। तीन ठौर, तीन जगह से, तीन ठौर गिरो तीन के बेबरा देखो दिल ल्याए, इस विषय में बेबरा वर्णन है। एक आम दूजे नूरी फिरस्ते और गिरो जीता मोहम्मद पहुँचे जाए, ये तीन सृष्टि के बयान है। एक आम मतलब आम खलक, अर्थात वैदिक परंपरा में हिरण्यगर्भ से जब महाविष्णु प्रकट होते हैं, उसके बाद महाविष्णु ने एक अहम बहुश्याम जैसे कहा तो आदि नारायण हो गए, शेष नारायण हो गए। तो अब यहाँ से यामे महाविष्णु मन थे त्रिगुण ताते थिरचर सबोधपन, ये जो स्वप्न की सृष्टि हुई है, अर्थात अक्षर ब्रह्म ने अपना जागृत भूल गए और उन्होंने अपने आप को सपना में पाया। वहाँ से जो स्वप्निक सृष्टि शुरू होती है, अपने आप को जानना चाह, न जानने पर असत समाना, ये सारी बातें, ये है आम खलक, अर्थात जीव सृष्टि का विस्तार हुआ। ये स्वप्न के जीव है, और बस इस स्वप्न के जीव में भी सारी, इसी में सारे ज्ञान की बातें सब इसी में आती। तो अब तो इसमें कोई सा पिंकी दीदी कंप्लेन आ दस। तो कुरान में कुन्ना हो जा कहने पर जो उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं आम। और दूजे नूरी फिरस्ते, नूरी फिरस्ते मतलब अक्षरधाम से आई हुई ईश्वरी सृष्टि। और तीसरा गिरो, वो जमात, जीता मोहम्मद पहुँचे जाए, जहाँ पर मोहम्मद पहुँच करके पूछा था उन्होंने, ये उम्मत ये क्यों, ये जमात क्यों चुपचाप बैठे हैं, चोंच में खाक ले करके क्यों बैठे हैं करके, जिनके विषय में मोहम्मद ने पूछा था ना, तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है बोले थे, वो वाला उम्मत, वो जमात संसार में आए हैं। तो इस ऐसे भाषा या ऐसे शब्दावली से तीन सृष्टि की बातें बताई है यहाँ कटे परंपरा में। उसी को वेदों में जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि करके कहा है। अब है शास्त्रों में तो, लेकिन उस शास्त्र को देखने वाले, पढ़ने वाले विद्वान कैसे घटाते हैं। जीव सृष्टि मतलब ये
जड़ डिपार्ट जितने भी हैं, शरीर, संसार, व्यवहार, जड़ डिपार्ट, प्रकृति का डिपार्ट, वो जीव, अंदर जो चेतन है वो ईश्वर, और जो हायर सृष्टि जो बताए हुए हैं, जिसको ब्रह्म सृष्टि, मोमिन शब्द जो है उसको बोलते हैं नारायण भगवान स्वयं या ईश्वर। इस तरह से घटाते हैं। तो प्राण जी ने कहा ओहो, जब नारायण नाश हो जाएंगे, शरीर नाश हो जाएंगे, प्रलय में सब जा रहे हैं, तो यहाँ तो चेतन की तो बात ही नहीं हुई, बस इसी में गड़बड़ है। तो प्राण जी महाप्रभु ये जब तक ये चेतना का 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जब तक ये विद्वानों के दिल दिमाग में नहीं घुसेगा, परम धाम व्याख्या करना भी बेकार है। और इसीलिए इनके दिमाग में ब्रह्म निराकार से बाहर निकलता ही नहीं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि इनके पास तारतम्य नहीं है। तो तारतम्य आने से पहले ऐसे बोल रहे क्यों? ब्रह्म सृष्टि के लिए तैयारी चल रही है, खेल उनके लिए बना हो, तो कम से कम उनके प्रोग्राम, परमधाम परमात्मा के प्रोग्राम से आए तो गए। अब तो संदेश दे रहे हैं, तो अब तो जागो। तो 3 ठौर गिरो 3 के, सुंदर साथ जी प्रकरण के हेडिंग है, तीनों गिरोह के फैल हाल मकान लिखा हुआ। पहला नंबर, ये 3 सृष्टि व्याख्या या 3 सृष्टि का परिचय हुए बिना, जैसे श्री कृष्ण के त्रिधा वेद समझे बिना श्री कृष्ण भक्ति दृढ़ नहीं होती है। अर्थात वास्तव में कृष्ण की जो चेतना है उसका परिचय होगा ही नहीं। वैसे ही 3 क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष का यथावत परिचय हुए बिना गीता पढ़ना ही बेकार है। ऐसे ही 3 सृष्टि समझे बिना शास्त्र का भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्य समझ में नहीं आएगा। तो 3 ठौर गिरो, 3 के बेवरा देखो, दिल ले आए, उसको दिल ले आए, एकदम दिल में रख करके पहले ये बात समझो। उसमें क्या क्या है? एक आम, दूजे नूरी फिरस्ते, उसके बाद तीसरा गिरो जमात, कहाँ का? जित पहुँचे मोहम्मद पहुँचे जाए, जहाँ पर मोहम्मद ने बात की। अच्छा, 3 सृष्टि हो गया, ठीक। अब 3 सृष्टि समझने के बाद लक्ष्य भी 3 ही प्रकार का होगा, साधन भी 3 ही प्रकार का होगा। अच्छा, चौपाई नंबर 23 में देखिए, शरीयत, तरीकत, हकीकत और हक मार्फत, ये सब के है। जीव सृष्टि को भी गुजरना इसी से ही है, ईश्वरी को भी गुजरना इसी से ही है। शास्त्रों में कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान करके दिया हुआ है, वेदों में। कतेब में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत करके दिया हुआ। शब्द का ही फेर है, लेकिन तरीका सबका उसी है, वही है। अब इन चारों की बिने इस्लाम, बिने मतलब नियम, इस्लाम मतलब धर्म। धर्म में कोई भी धर्मावलंबियों को गुजरना होता है शरीयत, तरीकत, हकीकत मार्फत, अर्थात कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान से ही गुजरना होता है। ये धर्म का एक स्टैंडर्ड नियम है। इन चारों की बिने इस्लाम, ये चारों नियम धर्म में जो लो हादि न दे, जुदी जुदी कही जुगत, जुदी जुदी अलग अलग कही जुगत, जुक्ति युक्ति, जुगत मतलब जुक्ति, ज और य एक ही, जुक्ति को या युक्ति को।
अलग अलग युक्ति है इनमें, अर्थात शरीयत का लक्ष्य है मर्त्यलोक या स्वर्गलोक, इतने ही। कर्मकांड, कर्म मतलब कर्मकांड। उसके बाद उपासना अर्थात तरीकत, यह है मलकुत कहो या वैकुंठ कहो या भक्ति। उसके बाद हकीकत बोलो या ज्ञान बोलो, यह है क्षर ब्रह्मांड कैसे बना है, और ज्ञान का मजल ज्ञानी बन के गए, वो ज्ञान का मजल। अब ज्ञान का मजल में भी तारतम जब इसका अर्थ करता है वो शुदा अक्षर ब्रह्म का जो बेहद एरिया है वहाँ पहुँचा, लेकिन बिना तारतम वाले हकीकत बोलने से ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो गए, निराकारवादी हो गए, ब्रह्म को निराकार मानना। उसके बाद और मार्फत रहता है, और मार्फत जो है उसी निराकार में लीन होना उन लोगों के हिसाब से। तारतम का मार्फत जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है, और हकीकत है अक्षर ब्रह्म। ये शब्द वही है, लेकिन तारतम द्वारा अर्थ करने से उसी शब्द से ब्रह्म जाहिर होते हैं, और बिना तारतम वाले स्वप्न के बुद्धि से निराकार से ऊपर जा ही नहीं सकते। क्यों? बुद्धि निराकार से सृष्टि हुई है, कुन्न हो जा कहने पर हुए हैं। इसलिए शास्त्र तो जो वेद आया, वेद से आया, लेकिन अर्थ करने वाले हद के हुए, इसलिए उसका अर्थ सही नहीं लगता है। तो इसलिए बुद्ध अवतार अक्षर की जागृत बुद्धि के अवतार सदगुरु महाराज ने इसको खोजी करते हुए वहाँ पहुँचे। तो वो बुद्ध अवतार ने सब शास्त्र टटोलने के बाद अर्थ नहीं लग रहा है बुद्ध अवतार को भी। उसमें जब श्रीराज जी ने दर्शन दे करके सदगुरु को जब तारतम दिए ना, तो तारतम के बाद फिर वो शास्त्रों की हकीकत खुल गया, और सदगुरु द्वारा मार्फत पूर्ण पहचान परम धाम की बातें शुरू हुई। ये चीज दर्शाने जा रहे हैं। शरीयत, तरीकत, हकीकत और हक का मार्फत, इन चारों की बिने इस्लाम जुदी जुदी कही जुगत, अलग अलग ढंग से कहा गया है। इन चारों की बिने इस्लाम, फिर 24 नंबर चौपाई के फर्स्ट लिटी भी उसी तरह से देखो, सेम टू सेम है। 23 का थर्ड और 24 का फर्स्ट है एक। इन चारों की बिने इस्लाम जो लो हादी न देवे बताए। जब तक ये शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत का वास्तविकता न बतावे हादी, जो लो जब तक हादी सदगुरु महाराज न देवे बताए, दर्शन के पश्चात अंतिम दर्शन जब परम धाम जाहिर हुआ, अब सदगुरु महाराज मैं भी शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत अर्थात कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान तो मैं भी पढ़ते पढ़ते आया, वही ध्यान करता था। शरीयत शरीर, तरीकत भावना का जगत, ऊपर का लोग, हकीकत ब्रह्म निराकार, और मार्फत तो बस कौल फैल हाल हो गया करके करता था, लेकिन आत्मा संतुष्टि नहीं होती थी। जैसे ही दर्शन दिए, जैसे अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाने के बाद निशंक हुआ अर्जुन का दिमाग, ऐसे ही सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने जब क्षर पुरुष गीता का स्वप्न एरिया दिखा दिया, उसके बाद स्वप्न से जगा करके अक्षर ब्रह्म के बेहद एरिया जब ले गए, उसके बाद अक्षरातीत के महल में परम धाम का प्रेम का धाम जब दर्शन कराए, और उस स्वरूप से अच्छा शरीयत मतलब अच्छा कर्म कांड वाला ठीक है, तरीकत मलकुत या वैकुंठ की भक्ति अर्थात मन की भक्ति ठीक है, लेकिन हकीकत अक्षर ब्रह्म और मार्फत अक्षरातीत है, ये चीज धरती में अभी तक खुले ही नहीं। अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ है।
अब सतगुरु महाराज धीरे धीरे उस चीज को बताने लगे। तो जो लोग आदिनादेव बताए, तब लग अपने मकान को, ये जो आत्मा अपने घर को क्यों कर पहुंचे जाए। अभी तक तो खिचड़ी बना के रखें तो कैसे आत्मा अपने आत्मा का कल्याण कर सकते। खाली मुक्ति मुक्ति करके चिल्ला रहे थे और रास्ता मिला ही नहीं था। अब सतगुरु महाराज धीरे से आगे बढ़ने लगे। तब लगा अपने मकान को क्यों कर पहुंचे जाए। अपना अपना स्थान, मुक्ति स्थान कैसे पता चलेगा। तो सतगुरु महाराज ने अब अर्थ करने लगे। शरीयत विचरात के चौपा नंबर 25, अमल चलाया नेक मुशरक होने ना दिया, हक कया एक का एक। चौपा नंबर 25 में सतगुरु महाराज का अर्थ वो भी सुनना पड़ेगा इसी लिटे के पीछे। उसके बाद जब प्राणनाथ जी महाप्रभु सतगुरु का जो ज्ञान लक्ष्य लेकर के जैसे ही बाहर प्रचार में निकले, तो कुरान आया सामने में। सतगुरु महाराज ने बोला था ये इसमें भी हमारी बात तो है, तो मुझे तो समय नहीं मिला और लोगों ने, सामाजिक व्यवस्था ने पढ़ने भी नहीं दिया, किताब भी नहीं मिला, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु जैसे दिल्ली पहुंचते हैं, अब उसको कुरान से ही समझाना होता है औरंगजेब को। अब प्राणनाथ जी का आगमन भी इसीलिए हुआ है, तो समय आ रहा है। रिमोट तो राज जी महाराज के पास है ना। तो जैसे ही सनंद खुलासा उतरने लगा है, जैसे ही सतगुरु महाराज वेदों से समझा देते, ऐसे ही यहाँ पर कुरान में भी समझाया गया। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु दोनों को मिलान करके बोल रहे हैं। सतगुरु ने कहा था ये जीव सृष्टि मतलब ये शरीयत वाले हैं, विचार रात के ये अक्षरे के ऊपर फरामोशी पड़ने पर जीव सृष्टि पैदा हुआ है, इसलिए शरीयत ये वास्तव में यही कर्मकांड को मान्यता देते हैं। और कर्मकांड द्वारा पवित्र होने के लिए अच्छा कर्म करो, स्वर्ग जाओ, फिर तरीकत करो, तरीकत से फिर और पवित्र बनो, भक्ति से जुड़ो, इस तरह से बातें हो रही थी। सतगुरु महाराज ने वो भी बताते गए। तो इससे क्या फायदा होता है। तो इससे अच्छा है ना, अच्छा कर्म करने तो अच्छा ही तो होता है। कम से कम नास्तिक नहीं होता है, दूसरों को लूटपाट नहीं करता है, अच्छा ही तो है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी तो प्रलोभन दिखाए थे, तो मैदान से भागोगे तो न तुमको स्वर्ग मिलेगा न तुझे शांति मिलेगी। तो स्वर्ग का प्रलोभन दिखा करके वहाँ जा पुण्य भोगने की, उससे यहाँ मतलब में कर्म अच्छा करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। तो जीव के लिए तो ये पुण्य कर्म तो बहुत बड़ी बात है। तो ये करवा रहे थे। दिव्य परमधाम में श्री राज जी महाराज ब्रह्मात्माओं को बोल रहे हैं, अब तुम जाओगे खेल में, वहाँ ऐसा ऐसा है करके कर्म उपासना ऐसा चल रहा है, वहाँ मेरा कुछ डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तुम बोल रहे थे। तो वो ब्रह्म आत्मा खेल में आने के लिए उनको अच्छा जगह चाहिए, इसलिए कर्म उपासना दे करके यहाँ पवित्र बन रहे जीव। तो ये फायदा हुआ ना, तो ये फायदा की बात है। तो शरीयत कर्मकांड अच्छा कर्म करना ये बुरा नहीं है, लेकिन इसे मुक्ति वाली बात नहीं, मुक्ति देने वाला अभी आए नहीं, मुक्ति देने वाला आने के लिए पात्र बन रहा है। वेद शास्त्र उपनिषद वही मेहनत कर रहा है। शरीयत बीच रात के अमल चलाया नेक, अमल मतलब समय,
पवित्र होने का समय, प्यूरिफाई होने का समय है। चलाया नेक, नेक मतलब अच्छा, अच्छा नियम चलाया, मुशरक होने ना दिया। इससे क्या होता है, नास्तिक तो नहीं बनेगा। मुशरक मतलब नास्तिक। नास्तिक होने ना दिया, है ना। उसके बाद मतलब कर्म उपासना से क्या होता है, नास्तिक होने नहीं दिया। अच्छा कर्म करो, मेहनत करो, अच्छा है ना। उसके बाद कर्म दिया, उसके बाद लक्ष्य के लिए क्या बोला, हक का एक का एक, लेकिन परमात्मा एक है बोलते रहे। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा। ऐसे तो कितने सारे श्लोक है, मंत्र है उदुपन एक के लिए। हक कया एक का एक, परमात्मा एक है बोलते रहे। और साधन क्या दिया, कर्म, अच्छा कर्म करो। इसका मतलब अंदर अंदर प्रमोशन करा रहे थे। ये हुआ सतगुरु द्वारा 34 साल वेदों का अर्थ किए थे वो प्रसंग। ये तो अभी जो मैंने आपको अर्थ किया, ये प्रकाश किताब, कलश किताब में, बीतक साहेब में, सदगुरु की जीवनी में, ये सब ज्ञान वहीं पर मार्फत में प्राणजी महाप्रभु ने उसको भी अंदर रख करके फिर यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं मोहम्मद साहब का। शरीयत, मोहम्मद साहब का शब्द है शरीयत, कर्म कांड का दिया उनको, नमाज करना, हज करना, दान करना, ये सारी बातें उनका कर्म कांड है, कुरान में दिया हुआ। तो अब यही अर्थ है वहाँ भी। ऋषियों ने जिस तरह से नास्तिक न हो और आत्मा अंतस्करण पवित्र बना कर रखें, वेदांत बोलता है जब इस तरह से कर्म उपासना करने से वो जो बुद्धि है रिसेप्टिव बन जाता है, उसके बाद ज्ञान अंदर चला जाता है, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि होकर के ब्रह्म रूप होते हैं करके वेदांत बोलता है। प्राणा जी बोल रहे हैं हाँ अहम ब्रह्मास्मि बोलने तक ठीक है, प्यूरिफाई अगर हो गया तो जाएगा अहम ब्रह्म अंशो अस्मि भी है आगे, और अहम ब्रह्म दासो अस्मि भी है आगे जा करके, और हम अहम ब्रह्म सखी अस्मि भी है। हाँ, हम परमात्मा के सखी हैं, सुहागिन हैं, ये भी है आगे। हाँ, इसी में फुल स्टॉप मत करो। अहम ब्रह्मास्मि बोल के बोलते रहेंगे तो हो, ब्रह्म रूप हुए कर तो बहुत आगे निकल जाएंगे। बस उसमें परम धाम की सुरता टक बजे ठक के हम हे राजी महाराज कहूँगा ना मैं हूँ परात्मा मेरा ठक कहीं मिल जाओ। त्यसको लगे तैयारी, उसके लिए तैयारी चल रही है वेद शास्त्र में। तो अच्छा, शरीयत विचार रहा था कि मोहम्मद के समय पूरी रात्रि कैसे, पूरा ज्ञान मोहम्मद ने खुदा देख के आए बोले तो बोला तो लोगों ने तू खुदा देखता है, अभी तक पैगंबर ने कोई ने किसी ने नहीं देखा, बेछवी बेनिमन करके बात समझने नहीं देते, समझना ही नहीं चाहते। तो शरीयत उन्होंने जो कर्म चलाया बिल्कुल रात्रि बेरुल हैवान में चलाया, अमला चलाया नेक, उसमें उनका जो समय नियम चलाया नेक, अच्छा नियम चलाया। और बोला भविष्य, अब मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 साल बाद परमात्मा आएंगे और तुम्हारा ये नमाज का फल देंगे करके बोल के छोड़ दिया बेचारा। ये मोहम्मद की जीवन शैली से अक्षरातीत मूल मिलाव से देखेंगे तो ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम करके जो ब्रह्मात्मा तंद्र अवस्था में गई है, अब मूल मिलाव में अब आ रहे हैं ये लोग 4036 वर्ण में, संसार में तितर बितर राज जी भेजने वाले हैं। तो राज जी ने मोहम्मद के अंदर से ब्रह्मात्मा समझे उस चीज को,
जब ये जाएंगे तो ब्रह्मात्मा संज्ञा करके प्रमाण रख दिया और 10वीं 11वीं 12वीं सदी बना दिया, डेट पकड़ा दिया राज्य का प्रोग्राम। अब उसी में थोड़ा सा इधर स्टेज तैयार होने के बाद इधर वेदों वाले भी अहम ब्रह्मास्मि होकर के पवित्र हो रहे हैं और कते वाले भी अनल हक बोलते हैं, वो भी हम एकदम अनल हक मतलब परमात्मा का प्रेमी आत्मा, इस तरह से आवाज़ आ रही है। अब ये तैयारी करके भेजना है, ये राज्य के दिल दिमाग की बात है। तो इधर से शरीयत बीच रात के अमल चलाया नेक मोहम्मद साहब ने भी अपना 5 नियम लगा करके चलाया। उसने क्या हुआ, मुशरक होने न दिया। कम से कम कुरान के अंदर अनल हक बोलने वाले, एकदम मोमिन बोलने वाले कम से कम नास्तिक तो नहीं होंगे। सुंदर साथ जी, जितने भी आतंकवाद यहाँ मत जोड़ना, ये मोहम्मद के टीचिंग के अंदर के नहीं है। मोहम्मद ने जो मार्फती बोले वो तो प्राण जी बोले तो जो ब्रह्म आदि जिनके लिए कुरान है वही समझे, बाकी तो उसको इंटरप्रिटेशन करके दुनिया आपने अपने बुद्धि लगा करके धर्म का हाथ हथियार निकालने, कहाँ लिखा हुआ है ये? मतलब ये तो किसी धर्मशास्त्र का वो है ही नहीं। प्राण जी एकदम सार शब्द ही ले रहे हैं। हाँ, वो ध्यान देना सुंदर साथ जी। तो बिल्कुल ये मार्फत मुशरक होने ना दिया, मतलब उसमें भी सूफी परंपरा है। मोहम्मद के 73 फिरके में एक तो नाजी है ना, वो नाजी को पकड़ना है। वो सूफी परंपरा में भी प्रेम को आग लगा के बोलने वाले है। तो कम से कम इतना दिल में रखना सुंदर साथ जी, मुशरक होने ना दिया। आज हम अपनी अपनी जागनी भी देखेंगे तो शुरू में तो मंदिर जाना, ढोकना, प्रणाम करना, साधु संतों में आस्था रखना, प्रणाम करना, श्रद्धा विश्वास रखना, यही है ना। शंकराचार्य का आत्मसोपान, तत्वबोध, आत्मबोध, इन ग्रंथों में इसी में तो जोड़ दिया हुआ है। तो मुशरक होने ना दिया। हमें जो एक मंदिर बनाए हैं और उसमें गीता पाठ लगाते हैं, रामायण पाठ लगाते हैं, सुंदरकांड पाठ करते हैं, भागवत, तो नास्तिक तो नहीं होने। हृदय कम से कम प्रकाश की ओर जा रहा है ना, ये किसका संकेत है? ये ब्रह्म आत्माओं की परम धाम समझने के लिए तैयारी है। शास्त्रों में भी ये तैयारी पहले ही रखा हुआ। उससे क्या होता है, मुशरक होने ना दिया। हम भी जब छोटे थे तो गांव में उधर पिटाई किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, 1-2 दांत गिराया, उसको भी गिराया। तो घर में आकर दीदी 2-4 डंडा लगा करके गीता पढ़, सेवा पूजा करके पीट पाट के सेवा जमा रखती थी। पहले नाले चिसो पानी पकड़े टाउकोबाट खाना आएपछि त अनि त्यो दिनभरिको तातो रिस त ठन्डा मिल जाए, कम से कम नास्तिक तो होने नहीं दिए। तो सेवा बुझा यहाँ कर, चूल्हा यसरी कर, घाम लाए सब्जा निकालेर राजी निकालेर सुका बाहिर भनेर डन्ठ्याएपछि त अनि नान्थे। तो कम से कम मुशरक होने ना दिया। व्यवहारिक में घर के नजदीक से देखना, वही विराट का विशाल नियम वही है। राज्य के हृदय में वही है। सारा धर्म शास्त्र वेद दे करके कर्म उपासना को जो निराकार बोलने वालों को भी कम से कम परमात्मा में आस्था तो रख रहा है ना। ये कहाँ की तैयारी है? ये ब्रह्म आत्मा आने की तैयारी है। हक का एक और चाबी ठीक दे रहे हैं। परमात्मा एक है बोल रहे हैं, लेकिन एक कौन है? सो तेता ही बोलिया जो गए जहां वो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजा। कोई शिष्य सनातन पहुंचे तो एक ब्रह्म नारायण कर दिया, कोई थोड़ा सा निकले तो अक्षर ब्रह्म, एक अक्षर को जानने के बाद सब जाना जाता है करके कबीर जैसे संतों को
हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तज ताक मद आघात करके उनके मुख से फिर अक्षरातीत को भी संकेत दे दिए। इस तरह से एक परमात्मा के विषय में जितने भी आपको श्लोक मिलता है या कोई संतों के मुख से नहीं मिलता है तो वो परब्रह्म के लिए संकेत है। एक तरफ कर्मकांड की भरमार महिमा भी गाया हुआ है, फिर छोड़ाया भी है, फिर ब्रह्म तो एक ही है करके बोल रहे हैं। तो प्राण जी बोल रहे हाँ ठीक ही दे रहे हैं। शरीयत बिचरात के अमल चढ़ाया नेका मुसदा कोने ना दिया कया हक कया एक का एक अरस अजीम परमात्मा एक है करके ये कहलाया। तो कहाँ है वो एक बताओ? बोले तो एक को संकेत है, लेकिन अब एक ब्रह्म कहाँ रहते हैं क्या ये कुछ नहीं दिया। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारिता। एक तो बोला ना उत्तम पुरुष, बस वो उत्तम पुरुष है, वो अक्षरातीत है, वो अरसाजिम है, वो हाउत है। ऐसे शब्द जो पुराण में था। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पर ठैक का 40 वर्ष मेहनत करवा के आओ बस देखो तुम्हारा परम धाम करके मार्फती दर्शन कराए, विज्ञान दर्जा का दर्शन हुआ। तो वहां से जब देखे तो ये शास्त्रों में इतना प्रलय भी है, प्रेम की सब कुछ बोलते हैं, फिर मोह में क्यों ऐसा है करके बोले तो ये परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के लिए स्टेज तैयार कर रहे थे। स्टेज में एक नाटक तैयार कर, तब पता चला। तो सुंदर साथ जी ये जो शास्त्रों में कई बात को फिर इधर सतगुरु का मेन अभी ऐसे ही छोड़ना मत, इसका किनारा लग चुका है। मुशरक होने ना दिया, हक का एक करके वही छोड़ना नहीं। एक का एक शास्त्र बोलते थे, सदगुरु ने एक परम धाम दिया, सतप्राण जी ने बता दिए, ये भी साथ ना तो ले जाना। मैंने सदगुरु महाराज एक बार बीतक में सदगुरु महाराज का खोज का प्रकरण लेके गया। बीतक में 150-200 भक्तजन सुंदर साथ बैठे हैं। अब वो 1 महीना का बीतक है। तो सदगुरु महाराज को घर से कुछ 4-5 दिन के बाद सदगुरु महाराज घर से निकले। अब वो तड़पते तड़पते एकदम तो पहला दर्शन के विषय रखा, उसके बाद पहला दर्शन में छोड़ दिया। भजन भी गाया कि प्रभु मोहे राह दिखा दो, प्रभु मोहे राह दिखा दो करके सदगुरु महाराज मरुभूमि में इस तरह से जा रहे हैं करके वो जो पहला दर्शन दिला के उसके बाद छोड़ दिया। आगे सुनेंगे। दूसरे दिन 9-10 बजे करीब 2 बजे से प्रोग्राम था। 12 बजे से पहले मेरे पास 3-4 जन सुंदर साथ आकर के बोलने लगे कि महाराज जी कल प्रसंग हमने ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन कहाँ स्लिप हो गया क्या? वो गांव में तो एक बुढ़ी तो प्रणामी का गुरु भटकते ओहो, ये तो हमारे धर्म में आना पड़ेगा प्रणामी, नहीं तो उनका गुरु ही भटक रहे हैं तो कैसे पार लगाएंगे करके सब हल्ला करने लगे। हमको अब हमारा सदगुरु भटक प्रणामी गुरु भटका हुआ है, सब प्रणामी भटक गए हैं करके ये हल्ला आ रहा है बाहर से। कहाँ से आया? लास्ट में एक बूढ़ी माता उतने ही सुन करके हल्ला। तब से मैंने प्रस्तुति में चेंज कर दिया। हर रोज लास्ट का 5 मिनट, आज तक बीतक से सूरत पहुंचा, प्राणी जी यहाँ से पन्ना पहुंचेंगे, यहाँ से प्राणी जी मेड़ता जाएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, ऐसा करते करते लास्ट में पद्मावती परम धाम बन के 4 किताब परम धाम जा रहे हो, अभी तक जाहिर नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ किसी गुरु ने नहीं दिया है करके 5 मिनट अभी तक पूरा करके ही विश्राम करने लगा। नहीं तो लोग वहाँ तक जा करके तो अब कंटिन्यू नहीं सुनेंगे। मैंने एक दिन आए थे और वो अधूरा ज्ञान लेके गए। तो प्राण जी मार्फत में पूर्ण पहचान दी रखे, इसलिए सुंदर सा जी चौपाइयाँ हैं और
ये चीज़ सदगुरु ने खुला चुके हैं अन्य ग्रंथ में, इसी ग्रंथ में भी आएगा। लेकिन आप तो बच्चेखीन हो, सुरवीर हो आप सुंदर साथ जी, तो इसीलिए मार्फत इसलिए तो चल रहा है यार, मार्फत का ज्ञान इसलिए तो ले रहे हैं कि इस स्क्रीन के पीछे सब देख सकते हैं आप, पारदर्शिता है। हाँ, ये प्रसंग यहाँ है, लेकिन वो ये चीज़ यहाँ हो चुका है करके बोलने के लिए। शरीयत बिचरात के अमल चलाया नेक, मुशरक होने ना दिया, हक कया एक का एक। इस तरह से तैयारी चल रही थी। अब मोहम्मद साहब ने या वेद ने नियम दिया, क्या दिया? 5 बीने इस्लाम की दूनी शिर करी फरज, दिल मजाजियों जानत हम देत पिछला करज। किन किन लई तरीकत पर कोई जाय न सक्या बीच दिन, ना खुले हकीकत मार्फत तो क्यों पावे फजर रोशन। शरीयत बिने इस्लाम की पाक करे वजुद, तरीकत पहुँचावे मलकुतलों आगे हुए न बका मकसूद। बिने इस्लाम हकीकत सो खोले बातुन रूह फज नजर, पहुँचे बका नूर मकान खास गिरो फिरस्तों फजर। इस्लाम बिने हक मार्फत पहुँचावे तजला नूर, ये मकान आशिक रूहों का गिरो खासल खास हजूर। इत इसक बिना पहुँचे नहीं, बिना हक हादी निशवत इलम लुदनी, फुरमाए से पहुँचे अरस बका खिलवत। सुंदर सा जी 31 नंबर चौपाई तक। अब 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये इतने चौपाई में कि शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत में किस तरह से साधना, किस तरह से लक्ष्य और साधना सब इसी में व्याख्या है सुंदर सा जी। इसीलिए थोड़ा कठिन है। इतने में अब 31 तक कवर करने से थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, इसलिए हो सकता है 1-2 चौपाई देखेंगे। पांच बीने इस्लाम की दूनी सिर करी फरज। तो मेरे टेबल में मार्फत को नोट चलेगा, लिखते चलेगा। मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ये थोड़ी देर रुकिएगा। ये व्याख्या करने से अच्छा आपको लिखवाने से फायदा है। पांच पहला शब्दार्थ देखिए चौपाई नंबर 26 का। 5 बीने मतलब नियम, इस्लाम की 5 नियम बता दिया। उस नियम को दुनिया वाले शीर करी फरज, शीर में लिया, फरज करी मतलब एक कर्फ्यू जैसा लगा उनको। उनको कर्फ्यू जैसा लगा, हमको करना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फर्ज बंदगी। हाँ, हमको करना ही पड़ेगा करके लोगों ने लिया नियम को। जैसे हमारे में सेवा पूजा नियम है, सुबह शाम सेवा पूजा है। तो सेवा पूजा हम कैसे करते हैं? अपने आप विचार करें। हम सेवा पूजा करना ही है, अब गुरुजनों ने बताया है करके बोलते हैं ना, तो फर्ज बंदगी हुआ कि नहीं? अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाना है। अब अच्छा कर्म करना ही बोले हैं तो करना ही पड़ेगा। ये फर्ज बंदगी उसको बोलते हैं। दूनी शीरा करी फर्ज। तो दिल मजाजी जानता,
झूठे दिल वाले, दिल मजाजी मतलब जीव सृष्टि, यूं जानता ऐसे समझते हैं। हम देता पिछला कर्ज, पहला का ऋण चुका रहे हैं, मतलब कर्म कर रहे हैं लेकिन हम पीछे का पहला का कर्म जो भोग रहे हैं। पूजा पद्धति जो अच्छा कर्म करने में भी हम पूरा लोड फीलिंग करते हैं। अब उसमें से थोड़ा सा ऊपर किने लई तरीकत, वो था पहला वाला शरीयत। अब थोड़ा सा किसी ने शरीयत तरीकत लिया, मतलब उसमें मन से भाव से करने लगे, पर कोई जा न सक्या बीच दिन, लेकिन ज्ञान के गहराई उजाला में जा नहीं सके, बस तरीकत मानते रहे, उसी में रहे, ना खुले हकीकत मार्फत। शरीयत तो अपना है लेकिन हकीकत मार्फत नहीं खुल पाए, तो क्यों पावे फजर रोशन, तो फिर कैसे आत्मा में उजाला पहुंचेगा। अब शरीयत बिने इस्लाम की, शरीयत का जो नियम है उससे, धर्म में जो शरीयत है, कर्मकांड है, उससे क्या होता है, पाक करे वजूद, उससे शरीर पवित्र होता है। शरीर के अंदर गुणांग इंद्रिय, गुणांग इंद्रिय के अंदर मन है, तो कर्मकांड से मन पवित्र होता है, पाक करे वजूद। उसके बाद उतना शारीरिक मन पवित्र हुआ तो भावना पवित्र हुआ, तो फिर तरीकत पहुंचाए मलकुत। उसके बाद वैकुंठ के त्रिदेव की भक्ति मिलती है, ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, अजाजिल, मेकाइल, अजराइल। थोड़ा साकार भक्ति में, कर्मकांड से ऊपर उठ करके साकार भक्ति, परमात्मा के भक्ति में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं तरीकत पहुंचाए मलकुतल। आगे होए ना बक्का मकसूद, लेकिन त्रिदेव के सतलोक में पहुंचने के बाद भी आत्मा का मकसूद शांति, अखंड शांति नहीं है, क्योंकि वैकुंठ आदि लोके जो गमनम प्रभु, वहाँ पर सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्ति भी बाद में है, शास्त्र में लिखा, लेकिन अखंड मुक्ति यहाँ भी नहीं है, इसलिए आत्मा शांति यहाँ भी नहीं हुई। अब बिने इस्लाम हकीकत, अब नियम इस्लाम धर्म में हकीकत, यानी कोई भी धर्म में हकीकत का नियम है, हकीकत का नियम है। हकीकत का नियम का अर्थ होता है ज्ञान। सभी धर्मों में ज्ञान का मजल है, जैसे वेदों में उपनिषद ज्ञान का मजल है, ऐसे कुरान में हकीकत है। मोहम्मद ने खुदा का दर्शन करके आया, बात करके आया, भविष्यवाणी लिखा, ये हकीकत है, और वो हकीकत पकड़े बिना मार्फत खुलेगा नहीं। गीता में भी हकीकत है कि उत्तमा पुरुषस्तु अन्य 3 पुरुष बरा, ये हकीकत है, ये ज्ञान का मजहब है। उसके बाद मार्फत जो है उस हकीकत ने लक्ष्य किया हुआ, जब लक्ष्य मिल जाएगा तो मार्फत पूर्ण पहचान होगा, तो उसके बाद प्रेम प्रकट होगा। अब प्रेम चालू होगा। लक्ष्य के बिना, पूर्ण पहचान बिना प्रेम होगा ही नहीं ना। कोई संसार में भी तो किसी व्यक्ति के ऊपर हमें शंका है तो थोड़ी ना हम प्रेम करते हैं, शंका निशंका होना चाहिए, तब जाकर के उस व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है। ऐसे ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म के विषय में निशंका होना चाहिए। इंद्र को ब्रह्म मान के कितने वर्ष किया, बाद में श्री कृष्ण ने उनको हरा दिया, ये तो ब्रह्म नहीं है, ये तो श्री कृष्ण ब्रह्म है। करे पहला शास्त्रों में ब्रह्म निरूपण की जो बात की, उससे पहला ब्रह्म को लक्ष्य तैयार करना, उसी के लिए शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत ऐसे लिखा हुआ है। मार्फत कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान रखा हुआ है। तो बिने इस्लाम हकीकत सो खोले बात न रूह नजर, उससे क्या होता है, आत्मा का नजर खुलता है। उसके बाद आत्मा का नजर खुलते समय पहुंचे बकानूर मकान, अक्षरधाम पहुंचेगा। वो खासा गिरो फिरस्तों फजर है। जब अक्षरधाम जाहिर होता है तो ईश्वरी सृष्टि जाहिर हो जाएंगे, तो संसार में ईश्वरी सृष्टि होने की बात भी खुल जाए। उसके बाद खासा गिरो फिरस्तों नजर। अब इस्लाम बिने हक का मार्फत, अब मार्फत का नियम इस्लाम धर्म में, कोई भी धर्म में बिने नियम हक का मार्फत,
परमात्मा का अपना घर का नियम भी है, वो पहले से। देश में प्रजाओं का नियम अलग होता है और राज परिवार का नियम और जटिल और उससे अलग होता है। ऐसे ही ब्रह्म आत्माओं का नियम तो अलग है परम धाम की। उनको तो धरती में दूसरे ढंग से चलना होता है। वो प्रेम से चलेंगे, छिपी गोप्य धर्म करेंगे, उनका लक्षण वैसा है। इस्लाम धर्म में बिने हक मार्फत वो कहाँ पहुंचाएगा? पहुंचावे तजल्ला नूर, नूर तजल्ला, नूर अक्षर, अक्षर के उस तरफ, नूर तजल्ला अक्षरातीत पहुंचाए। ये मकान आशिक रूहों का, ये मकान, ये परम नाम आशिकी रूहों का, जिनको खुदा ने, जिनके दिल को खुदा ने अपना घर बनाया है, धाम बनाया है, वो वाला जमात। वो तो गिरो खासल खास हजूर, वो तो खासल खास ब्रह्म सृष्टि है। और हजूर ये तो ब्रह्म के नजदीक में रहने वाले। उपनिषद में इनके लक्षण बताया है। उप मतलब नजदीक, निषद मतलब बैठना, बस नजदीक बैठने वाला ये ब्रह्म आत्मा। वो हकीकत के मंजिल से जाएंगे, उसके बाद मार्फत में उतरेंगे। इता ये ब्रह्म धाम में ईसा के बिना पहुंचे नहीं, वहां तो प्रेम से ही पहुंचेंगे। बिना हका आदि निशावत, हक्का हाथी का निशावत के बिना तो पहुंचेंगे नहीं। हक्का प्राणसी स्वरूप, हादी श्यामाजी स्वरूप सदगुरु से पहला निशावत संबंध लगा करके, तारतम प्रवेश हो करके, उसके बाद अपने परात्म स्वरूप का अपना प्रेम प्रकट करके, वो तो बहुत लंबा रास्ता है। इलम लुदनी फुरमाए से, ये तो इलम लुदनी, लुदनी इलम तारतम ज्ञान द्वारा जो फरमाया गया लक्ष्य है, पहुंचे अरस बका खिलावत, ये तारतम द्वारा पहुंचेंगे उसमें तो, अरस बका खिलावत में तो। इस तरह से चौपाई नंबर 31 तक मैंने सुंदर साथ जी के समय में रखा। अब इसको आप शरीयत, तरीकत, हकीकत मार्फत करके, शरीयत में दो है, नफसानी और जिस्मानी है। तरीकत में दिल है, हकीकत में ज्ञान है, उसके बाद मार्फत में भी दो है, आत्मीय और छिपके करके। ये अब इसको आप किस तरह से बनाएंगे? चलो मैं चार्ट बना के व्हाट्सएप में डाल देता हूँ सुंदर साथी जी। मार्फत ग्रुप करके जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। ये आप लिख भी नहीं सकोगे और यहाँ मेरा पता भी नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है सुंदर साथ जी, कल इसको, और अभी तो खाली स्केलेटन तैयार कर दिया हूँ, अब इसको इतना आपके दिमाग में रहेगा तो कल इसको फिर और थोड़ा गहरे में लोकेशन बताना पड़ेगा। इस तरह से ये कहाँ की बात हो रही है तो कल और डिटेल में जाएंगे इसी के ऊपर। और ये जो है थोड़ा सा मैं व्हाट्सएप में चार्ट बना के डाल देता हूँ सुंदर साथ। तो चौपाई तो दोहराता हूँ मैं, 31 में दोहराऊंगा, लेकिन कल फिर इसको समराइज करेंगे। इता ईसा का बिना पहुँचे नहीं, इता ईसा का बिना पहुँचे नहीं, बिना हक का आदि निशावत, इलम लुदनी फुरमाए से, पहुँचे अरस बक्का खिलावत, पहुँचे अरस बक्का खिलावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।